तो चैप्टर का नाम जो है अपने पास वो क्या है, अमीन्स है। ठीक है, तो अमीन्स चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ लेंगे, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है अमीन्स चैप्टर का, वो क्या होता है मेरे पास, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, अमीन्स मिल जाएगा। तो रिएजेंट कौन सा यूज़ करता है अपन, रिडक्शन कराना अपने को। ठीक है, तो रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, या तो H2PD इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल यूज़ करो, या फिर SnHCl यूज़ करो। HCl मतलब टिन हो जाता है, टिन। ठीक है, जो कनस्तर के डब्बे होते हैं उसको टिन बोलते थे। और FeHCl या फिर यूज़ कर लो। तो रिएजेंट अपने को पता चल गया रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स करना। तो इसका अपन देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड कैसे होता है। तो मेरे पास नाइट्रो कंपाउंड्स किसका बोलते हैं, RnO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स बोल देते हैं। इसका रिडक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, RnH2 अमीन्स मिल जाएगा। और अमीन्स तो अपने को बनाना है, तो इसका DM कैसे करना है कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है मेरे पास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करो और क्या कर दो, हाइड्रोजन लगा दो। तो रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हट जाएगा और मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे था मेरे पास, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। और ये सारे मेरे पास रिएजेंट हो जाते हैं। और RnO2 था, तो रिडक्शन का मतलब क्या आता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऐड हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो वही NO2 बाय और NH2 हाई। ठीक है, तो इसका DM ऐसा बन जाएगा। तो इसका OP पॉइंट देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है वो खाली एलिफेटिक नाइट्रो को ही रेड्यूस करता है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को रेड्यूस नहीं करता है। ठीक है, जो LAH हो जाता है, LiAlH4 जो हो जाता है मेरे पास, वो खाली एलिफेटिक जो नाइट्रो कंपाउंड्स है उनको ही क्या करता है, रेड्यूस करता है। मतलब उनको ही रेड्यूस करता है, और जो एरोमेटिक है उनको नहीं करता है। तो मेरे पास देख लो, अगर मेरा एलिफेटिक है मतलब RnA2 है, उसके ऊपर मैंने LH डाला तो उसको रेड्यूस कर लेगा, और ऑक्सीजन हटा के क्या कर लेगा, हाइड्रोजन लगा लेगा। लेकिन अगर मैंने एरोमेटिक दे दिया, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड दे दिया PHNO2, और उसके ऊपर मैंने LH दे दिया, तो वो उसको रेड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए एक ट्रिक है, आलिया। ठीक है, आलिया 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 से क्या याद रहेगा अपने को, एलिफेटिक को ही क्या करता है, LH क्या करता है, खाली एलिफेटिक को ही करता है, एरोमेटिक को नहीं करता है। तो ट्रिक से भी अपने को क्या हो गया, याद हो चुका है। फिर अगर कोई पूछे तो रिएजेंट का नाम अपने पास क्या है, H2PD अल्कोहल ले सकते हैं, या फिर टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले सकते हैं, या फिर आयन इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले सकते हैं। इन तीनों में से कौन सा बेस्ट रिएजेंट हो जाएगा अगर मुझे रिडक्शन करवाना है नाइट्रो ठीक है, नाइट्रो का, और मुझे अमीन्स बनाना है, तो कौन सा मुझे बेस्ट, और इनमें से कौन सा बेस्ट गिरेगा मुझे। तो मेरे पास बेस्ट कौन सा हो जाता है, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl हो जाता है। क्यों हो जाता है, सबसे पहली बात, जो ये बाकी सारे जो हो जाते हैं ना, बाकी सारे, फॉर एग्जाम्पल टिन हो गया, टिन क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, टिन क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। लेकिन जो आयन जो होता है ना, लोहा क्या हो जाता है, भंगार के भाव में बिकता है। तो एक तो पहली बात क्या, जो आयन स्क्रैप होता है वो क्या होता है, सस्ता होता है, इसलिए ये बेस्ट गिरेगा। और दूसरी बात, जब Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl अपन यूज करेंगे तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बनता है, FeCl2 बनता है, और मेरे पास क्या बनता है, H2 बनता है। और यही H2 क्या करता है, मेरा नाइट्रो NO2 ग्रुप को क्या करता है, रेड्यूस करता है, और यहाँ पर H2 जुड़ जाता है। फिर अगर मैं इसके अंदर पानी डाल दूं, मैं पानी तो सस्ता ये कर पाता है, ये पानी डाल दूं, तो पानी डालने के बाद में जो हो जाता है मेरे पास यहाँ पर FeCl2। ठीक है, तो FeCl2 के ऊपर मैं क्या डाल दूंगा, पानी डाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आयन का एक मेरे पास ऑक्साइड बन जाएगा। और HCl मुझे क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। जो HCl अपन यूज कर रहे थे वो मुझे क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। मतलब मुझे बार बार एसिड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मेरे पास FeHCl क्या बेस्ट है। तो FeHCl बेस्ट क्यों है, पहली बात, जो आयन जो होता है सस्ता हो जाता है, और दूसरी बात, अगर मैं Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करूँ तो FeCl2 प्लस मेरे को H2 मिल जाएगा। H2 क्या करेगा, रिडक्शन का काम कर लेगा। और FeCl2 के अंदर मैं पानी डाल दूं जो घर पे मिलता है, तो पानी के अंदर H होता है और OH होता है, तो H किसके पास जाएगा, Cl के पास जाएगा, और HCl मुझे रीगेन हो जाएगा, और ये बार बार मुझे HCl खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे आयन का एक ऑक्साइड भी मिल जाएगा। तो ये वाला समझ गया कि FeHCl इसके अंदर क्या बेस्ट क्यों है। टिन महंगा है इसलिए SnHCl बेस्ट वाला नहीं यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके ये मेरे पास क्या आ जाएगा, असेसन रीजन में आ जाएगा, और ये NCERT के अंदर भी अपने को दिया है। ठीक है, तो ये NCERT का पॉइंट है, और ये NCERT एग्जाम्पलर का पॉइंट है कि LH खाली किसको करता है, आलिया। LH खाली किसको करता है, एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप को ही करता है। ठीक है, एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप को रेड्यूस नहीं करता है। ये NCERT का असेसन रीजन है कि बेस्ट कौन सा है, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl है। क्यों, क्योंकि आयन सस्ता भी है, और जब FeCl2 प्लस H2 बन जाएगा तो H2 क्या कर लेगा, अपना रिडक्शन में काम आ जाएगा। और उसके अंदर पानी डाल दूंगा ना, मुझे HCl क्या हो जाएगा, रिगेन हो जाएगा, तो एसिड मुझे बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे पैसे, सब कुछ पैसे से तो लेना देना, पैसा है तो बड़ी 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 बात है। ठीक है,
तो पैसा अपने को बचाना है सब केस के अंदर, तभी तो अपना क्या हो जाएगा इंडस्ट्रियल के अंदर, वही तो है बहुत कितना कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया जाता है, वही तो काम होता है केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेरे पास आ जाता है अमीन्स का, वो है मेरे पास अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका अल्काइल हैलाइड का अपन क्या कर लेंगे, अमोनियालाइसिस। अमोनिया क्या बोलते हैं, अमोनिया का मतलब हो जाता है मेरे पास NH3 को क्या बोल देते हैं, अमोनिया। तो अमोनिया के ऊपर क्या कर देंगे अपन, RX जो अल्काइल हैलाइड है इसको जोड़ते जाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अमीन्स अपने को मिलते जाएंगे। तो इसका DM देख लेते हैं, DM कुछ नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से R लगाओ, ठीक है, और HX हटाओ, और जब H खत्म हो जाएगा तो नाइट्रोजन से R लगाओ एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और जो X माइनस है उसको बाहर लगा दो। तो इसको हम अच्छे से सवाल के थ्रू देखते हैं। मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजन से R लगाओ और HX हटाओ, तो NH3 है और मेरे पास RAX है, ठीक है। तो RAX है, तो मैंने क्या बोला नाइट्रोजन से क्या लगाना अपने को, R लगाना। तो नाइट्रोजन से मैंने R लगाया और यहाँ से मैंने क्या किया, HX हटा दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। वापस अपने क्या करना है, वापस RX दे दिया है, तो ये वाला R वापस किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा, और HX यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस निकल जाएगा। तो मेरे पास ये बन गया। फिर वापस मेरे पास क्या RX दे दिया, तो ये वाला R किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा, और मेरे पास क्या हो जाएगा, HX निकल जाएगा। अब ये इसके अंदर देखो, इसके अंदर HX निकलने के लिए कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं। जब हाइड्रोजन बचते नहीं है तो अपने को क्या करना है, नाइट्रोजन से क्या लगाएंगे अपन, R लगा देंगे, और HX निकलने के लिए है ही नहीं, तो जो X जो हो जाता है, जो X मेरे पास बचता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मेरे पास क्या बन जाएगा, जोड़ देना रहता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अपने को जोड़ देना। तो डायरेक्ट मेथड समझ गया कि नाइट्रोजन से अपने को क्या कुछ नहीं करना है, HX निकालते जाना है, और तब तक निकालना है कि जब तक जो अमोनिया है उसके पास हाइड्रोजन बचे। अगर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। क्या लगाना है, नाइट्रोजन से R लगाना है और HX हटाते जाओ, और HX तब तक हटाना जब तक हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो जो X माइनस है उसको जोड़ के क्या बना दो, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना दो। तो ये वाला अमोनियोलाइसिस ऑफ RX भी कितना आसान था, ठीक है। DM अपने को समझ गया। फिर उसके बाद में आता अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, जिसको बोल देता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, या फिर ठीक है, या फिर इमीन, या फिर आइसोसाइनेट, तीनों का रिडक्शन अपन करा लेते हैं। तो नाइट्राइल किसको बोलते हैं, C≡N जो होता है उसको बोल देता है अपन नाइट्राइल, ये नाइट्राइल है। इमीन किसको बोल देते हैं, CH≡NH को अपन क्या बोल देते हैं, इमीन बोल देते हैं। और आइसोसाइनेट किसको बोल देते हैं, N≡C को क्या बोल देता है अपन, आइसोसाइनेट बोल देते हैं। तो इनके रिडक्शन से भी अपने को क्या मिल जाता है, अमीन्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है, अमीन्स मिल जाता है। तो नाइट्राइल के रिडक्शन के लिए क्या क्या रिएजेंट यूज हो सकते हैं, या तो LH यूज करो, या तो H2Na यूज करो, या फिर HG इन प्रेजेंस ऑफ क्या कर लो, मर्क्यूरी। इसको क्या बोलते हैं, HG को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी किसी की भी कंपाउंड में होता है उसको बोलते हैं अमालगम को वाला कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, अमालगम कंपाउंड। तो मर्क्यूरी यहाँ पर सोडियम के साथ है तो उसको क्या बोलेंगे, सोडियम अमालगम। किसी और के साथ है तो उसको लिथियम के साथ है तो उसको बोलते हैं लिथियम अमालगम, ठीक है। तो सोडियम अमालगम प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ले लो, तब भी ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइल ग्रुप है वो क्या हो जाए मेरा रेड्यूस हो जाता है। रिडक्शन अपने को सीख के आई है अपन, ठीक है। कब से सीख रहे कि पाई तोड़ना है, HH जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 पाई है, 2 बार दोनों पाई तोड़ के क्या करोगे, 2 बार HH जोड़ दोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RCH2NH2 बन जाएगा। और ये मेरे पास क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन बन गया। क्या बन गया मेरे पास, 1 डिग्री अमाइन। और डिग्री ऑफ अमाइन कैसे देखते हैं कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा है, एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन बन जाता है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से मेरे को क्या मिलता है, 1 डिग्री अमाइन मिलता है। फिर रिडक्शन ऑफ इमीन देख लेते हैं। इमीन के अंदर एक ही पाई है तो एक ही बार पाई तोड़ के HH जोड़ो, मेरे पास क्या बन जाएगा, RCH2NH2 मिल जाएगा। और ये भी मेरा 1 डिग्री अमाइन है। और यहाँ पर कौन सा अपन रिएजेंट यूज करते हैं, LH यूज करते हैं। LH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम एनाइड्राइड, ठीक है, LiAlH4, इसको बोलते हैं LaH, ठीक है। फिर आता है मेरे पास रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनेट के अंदर 2 पाई है तो पाई तोड़ो HH जोड़ो, पाई तोड़ो HH जोड़ो, 2 बार कर दिया और अपने को क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अमाइन मिलता है। क्योंकि 2 डिग्री अमाइन क्योंकि ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा है और एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा है, तो ये मेरे पास क्या है 2 डिग्री अमाइन मिल जाता है। यहाँ पर भी मेरे पास क्या होता है, LH यूज हो जाता है। तो ठीक है, तो अपने को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या मिल गया मेरे को कि साइनाइड और इमीन हुआ तो 1 डिग्री अमीन मिलेगा, और आइसोसाइनाइड हुआ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अमीन मिल जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि नाइट्रोजन बीच में, तो नाइट्रोजन बीच में तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 डिग्री मिलना ही है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन एंड पे, टर्मिनल पे तो 1 डिग्री मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन कनेक्टेड रहेगा। नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए 2 डिग्री अमीन अपने को मिलना ही है किसके अंदर, आइसोसाइनाइड के अंदर। ये भी ऑब्वियस था, ये भी कंसेप्ट है।
समझ गया। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल देख लिया, इमीन देख लिया, आइसोसाइनेट देख लिया, और अपने को पता चल गया किसके अंदर 1 डिग्री मिलता है, किसके अंदर 2 डिग्री मिलता है। आइसोसाइनेट के अंदर 2 डिग्री मिलता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन जो है बीच में है, लेकिन बाकी दोनों के अंदर 1 डिग्री मिलता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन क्या है और टर्मिनल पे बाहर है। ठीक है, तो यह वाला भी कंसेप्ट अपने को समझ आ चुका है। फिर आता है यहाँ पर रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो अमाइड्स का भी रिडक्शन करा सकते हो। तो रिएजेंट क्या यूज करते हैं, वही LAH यूज करते थे। तो अमाइड्स क्या होता है मेरे पास, RC+O NH2, इसको ही बोलते हैं अपन अमाइड्स। ठीक है, इसका रिडक्शन अपने को कराना है। तो इसका रिडक्शन कुछ नहीं करना, ये पाई है, पाई तोड़ो और HH जोड़ो। ठीक है, पाई तोड़ो और HH जोड़ो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RCH2NH2 बन जाएगा। तो 1 डिग्री अमाइड मिल जाएगा मेरे पास। ठीक है, 1 डिग्री अमीन मेरे पास मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन क्यों, यहाँ पर नाइट्रोजन से कितने डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ था, इसलिए मेरे पास क्या होता है 1 डिग्री अमीन। तो अभी तक अपने को क्या ठीक है, फिर उसके बाद में आता है मेरे पास अगला वाला, वो बोलता है अपने को हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनेट से भी अपने पास अमीन बन सकता है। तो आइसोसाइनेट है, उसका मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। क्या कर दिया मैंने, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो उससे मेरे को 1 डिग्री अमीन मिलता है, CO2 मिलता है और वाटर मिलता है। कैसे मिलता है, हाइड्रोलाइसिस मतलब H और OH का जुड़ना। क्या होता है, H और OH का जुड़ना। तो मैं क्या कर दूंगा, 2 पाई है तो 2 बार OH जोड़, H और OH जोड़ दूंगा। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या OH। ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास क्या बन गया, RNH2 बन गया। हाँ, ये RNH2 बन गया। और ये मेरे पास क्या है, एक ही कार्बन के पास 2 OH ग्रुप होते हैं, तो क्या अनस्टेबल होता है, इसलिए पानी निकाल दो। ऐसे पानी निकाल दिया तो पानी भी मिल गया, और C और O मिला के क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास क्या कर देगा, बना देगा। तो ये भी अपने को समझ गया कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनेट से भी अपने को क्या मिलता है, 1 डिग्री अमीन। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर। तो पहले देख लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, या तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स का रिडक्शन कर लो। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारा अपन ने रिएजेंट देख लिया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रिएजेंट क्या कहता है, जो LAH होता है वो खाली एलिफेटिक नाइट्रो का ही करता है, एरोमेटिक का नहीं करता। तो आलिया से अपने को याद रखना है, और वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर भी दिया अपने को। ठीक है, फिर उसके बाद में जो उसी के अंदर जो FeHCl होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि आयन सस्ता हो जाता है। और FeHCl के बाद में जो रिएक्ट करने के बाद में H2 तो मेरे को मिल जाता है, जो रिडक्शन में काम आएगा। और उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो HCl अपने को रिगेन हो जाएगा, और इसलिए HCl का भी खर्चा बच जाएगा, और आयन सस्ता ही है, सस्ता हो जाएगा। तो इंडस्ट्री के अंदर हमारा कम पैसे में बहुत सारा अपन क्या मुनाफा क्या कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर अमोनियोलाइसिस करना कुछ नहीं करना अपने को। अमोनियोलाइसिस करना जो RX है, जो RX का R है वो अपने को नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन पे अटैक करा के HX अपने को निकालते जाना है। और जब H नहीं रहेगा तो क्या करना है अपने को, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अपने को R जोड़ के और X माइनस को भी जोड़ देना, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेना है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट अपने को क्या करना, बना लेना है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, आइसोसाइनेट ग्रुप और अमीन ग्रुप का अपन ने रिडक्शन देख लिया था। इमीन ग्रुप का, तो इमीन जो है उसके अंदर 2 डिग्री बनता है, बाकी दोनों के अंदर मेरे पास क्या था, 1 डिग्री बनता है। उनके अंदर 1 डिग्री क्यों बनता है, क्योंकि उसके अंदर टर्मिनल पे नाइट्रोजन हो जाता है, लेकिन इमीन के ऊपर बीच में नाइट्रोजन है, इसलिए मेरे पास 2 डिग्री अमीन बन जाता है। फिर रिडक्शन ऑफ अपन ने अमाइड्स देख लिया, तो उसका नाम कुछ नहीं है, पाई तोड़ा HH जोड़ो। फिर अपन ने हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिर अपन ने क्या देख लिया था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनेट देख लिया। तो कुछ नहीं है, पानी का जोड़ना, पाई तोड़ना है, और HOH का जोड़ना है, और एक कार्बन के पास 2 OH मेरे पास अनस्टेबल है, तो पानी निकाल दोगे तो मेरे पास CO2 और वाटर मिल जाएगा, और मेरे पास 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, सबके ना 1 डिग्री अमीन ही बनता है। 2 डिग्री अमीन खाली कब बनता है, जब इमीन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सारा समझ लिया। अब देख लेते हैं अपन क्वेश्चन करते, क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं, तो अपने को अच्छे से समझेगा। तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोलता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास एक ठीक है ठीक है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप दे देगा, उसके बाद RX डालते गए, तो ये अमोनियोलाइसिस वाला रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, ये अमोनियोलाइसिस वाला रिएक्शन हो गया। अमोनियोलाइसिस के अंदर रिएक्शन अपने अमोनियोलाइसिस वाला रिएक्शन क्या होता है, मैंने बताया था ना, इसका DM क्या होता है, जो R ग्रुप होता है उसको नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करा दो, और HX क्या कर दो, निकालते जाओ। ठीक है, R ग्रुप को नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करा के HX निकालते जाओ। ये R ग्रुप क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, तो ये R ग्रुप इथाइल नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। और जैसे एक H और एक Cl क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो एक H और एक Cl क्या हो गया, हट गया। तो ये वाला मेरे को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एक और क्या डाल दिया, CH3Cl डाल दिया, तो इसके ऊपर अपने को कराना है। तो ये R ग्रुप CH3 किसके ऊपर चले जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर चले जाएगा, और इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ है, तो ये HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो मेरे को ये मिल जाएगा। अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन बचा है क्या, नहीं,
तो इसका ना क्या करना है, आर ग्रुप का जो आएगा, आर ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ेगा, लेकिन HX अपना लिख लेगा नहीं, तो जो Cl माइनस है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जुड़ जाएगा। तो वही डीएम से अपना बन गया कि जो आर ग्रुप हो जाता है RX का, उसको नाइट्रोजन के ऊपर जोड़ दो, नाइट्रोजन के ऊपर जोड़ दो, और HX अपना क्या कर दो, निकाल दो। लेकिन जब अपना H बचेगा ही नहीं, तो क्या करना है, आर ग्रुप को तो जोड़ना है नाइट्रोजन के ऊपर, जो X माइनस जो था उसको भी जोड़ के कोऑर्डिनेशन X कंपाउंड बना लेना है। ठीक है, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन अपने को क्या बोलता है कि इसके ना एस साइनाइड दिया और इसके ना मेरे को साइनाइड दिया है, इसका भी रिडक्शन करा रहे, इसका भी रिडक्शन करा रहे, और बोल दिया गया ए और बी जो बने वो कौन से आइसोमर है, तो रिडक्शन करा रहे, तो NC का रिडक्शन कराने के बाद अपने क्या मिलता है, N111C हो जाता है। रिडक्शन करा तो क्या होता है, HH जुड़ जाएगा, पाई थोड़ा HH, पाई थोड़ा HH, तो अपने को क्या मिल जाएगा, NH2CH2 मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल गया, NH2CH2 मिल गया। और साइनाइड का रिडक्शन कराने से अपने को क्या मिलता है, C हो जाता है, पाई थोड़ा HH, पाई थोड़ा HH, तो CH2 मेरे को क्या मिल जाएगा, NH2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरा कौन सा अमीन है, तो बोल रहा कौन सा आइसोमर है, ये मेरे पास क्या है 2 डिग्री अमीन है, और ये मेरे पास क्या 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, 1 डिग्री अमीन, डिग्री ऑफ अमीन क्या है, नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, नाइट्रोजन से कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े। ये 2 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है, और ये 2 डिग्री अमीन और 1 डिग्री अमीन क्या हो जाता है, मेरे पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा मेरे पास, फंक्शनल आइसोमर। फिर उसके बाद में अपने पास ठीक है गब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन अपन देखते हैं। ठीक है, गब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, मेरे को 1 डिग्री अमीन बनता है। क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन। तो उसका रिएजेंट देख लेते हैं। रिएजेंट के अंदर सबसे पहले अपने को बेस दिया जाएगा, फिर उसके बाद में 1 डिग्री RX दिया जाएगा, फिर उसके बाद में एक और बेस दिया जाएगा। फिर उसका अपन क्या देख लेते हैं, DM देख लेते हैं। DM के अंदर अपने को क्या करना है, 1 डिग्री RX। ठीक है, 1 डिग्री RX का अपने को X हटाना है, और थैलेमाइड का जो नाइट्रोजन सोर्स है उसका NH2 लगा के लास्ट बेस का थैलेट सॉल्ट बना देना है। तो अपने को थैलेमाइड दिया जाएगा। ठीक है, उसका 1 डिग्री RX दिया जाएगा, और गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन एक SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर क्या करना है अपने को 1 डिग्री RX का अपने को X हट जाएगा, और क्या जुड़ेगा, जो थैलेमाइड के पास जो नाइट्रोजन का सोर्स रहेगा, अगर नाइट्रोजन का 14 रहेगा थैलेमाइड के पास, फिर नाइट्रोजन 15 रहेगा थैलेमाइड के साथ, जो भी रहेगा वो नाइट्रोजन सोर्स वाला अपने को अमीन NH2 ग्रुप यहाँ पर लगा लेना है। और बचा हुआ जो थैलेमाइड का रहेगा उसको अपना जो लास्ट बेस दिया अपने को उसके साथ में क्या कराना है, यहाँ पर थैलेट सॉल्ट बना देना है। तो वापस बता रहा हूँ कि गब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन मेरे पास क्या एक SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन है तो 1 डिग्री जो RX है उसका X हटेगा और NH2 आएगा। NH2 कहाँ से आएगा, थैलेमाइड से आएगा। और कौन से सोर्स का आएगा, और थैलेमाइड का जो सोर्स रहेगा वही सोर्स वाला NH2 आएगा। अगर थैलेमाइड के पास नाइट्रोजन में N14 है तो यहाँ पर भी N14 हो जाएगा। यहाँ पर 15 है, N15 वाला आइसोटोप है, तो यहाँ पर भी N15 वाला मेरे पास आइसोटोप हो जाएगा। और जो बचा हुआ है थैलेमाइड का जो है उसके साथ में वो बचा हुआ जो थैलेमाइड है जो लास्ट बेस दिया रहेगा उसका सॉल्ट बना लेना है मेरे को। थैलेट का सॉल्ट यहाँ पर बना लेना है। किसका सॉल्ट बना है, लास्ट बेस का सॉल्ट बना देना है। तो ये मेरे पास का DM है, इसको अपन अच्छे से भी समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि थैलेमाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, थैलेमाइड कहाँ से बनता है। ठीक है, वो सब अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मेरे पास ऐसा एक मैंने कंपाउंड ले लिया है जहाँ पर 2 अगल बगल में क्या है अल्काइल ग्रुप है, और इसके बाद मैंने KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ डाल दिया गया है। ठीक है, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ या फिर OH- डेल्टा डाल दिया गया है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास अल्फाज प्रेजेंट है, यहाँ पर अल्फाज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन अपन पढ़ के आए थे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है जब भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास बन जाता है। फिर हम लोग को उन्होंने क्या दे दिया गया है, अमोनिया दे दिया गया। अमोनिया क्या कर लेगा, तो ये मेरे पास क्या एसिड है और ये मेरे पास क्या बेस है। एसिड प्लस बेस क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। अब फिर उन लोगों ने क्या बोल दिया, मुझे हीटिंग दे दिया। अगर हीटिंग दे दिया है उन लोगों ने, ठीक है, हीटिंग दे दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 मेरे पास क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जैसे ही मेरे पास H2 हट जाता है, हीटिंग पर क्या हो जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हट जाता है। तो CONH4 जो प्लस था वो CONH2 बन जाएगा और CONH2 बन जाएगा। अब हमें और स्ट्रॉन्ग हीट कर देते, जब स्ट्रॉन्ग हीट कर देते तो एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है। जब खाली हीट करते हैं ना तो छोटा मॉलिक्यूल निकल जाता है जैसे कि हाइड्रोजन, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल निकलेगा। बड़ा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अमोनिया। तो यहाँ से NH2 हटेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन थैलेमाइड। क्या बोलते हैं इसको अपन, थैलेमाइड। तो थैलेमाइड क्या था, यही स्ट्रक्चर था। अब फिर उसके बाद में यहाँ से अपना चालू होता है थैलेमाइड वाला रिएक्शन। ठीक है, गब्रियल थैलेमाइड वाला रिएक्शन। सबसे पहले रिएजेंट, कितने रिएजेंट डालने रहते हैं, 3 डालने रहते हैं। पहले बेस डालना रहता है, फिर एक अल्काइल हैलाइड डालना रहता है 1 डिग्री। ठीक है, फिर वापस एक और बेस डालना रहता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, तो DM इसका कैसा था
कि अपने को अल्काइल हाइड्राइड का क्या करना है, एक्स हटा के, ठीक है, अल्काइल हाइड्राइड का एक्स हटा के जो थैलीमाइड का जो नाइट्रोजन सोर्स है वो वाला अपने को NH2 जोड़ना है। थैलीमाइड के पास कौन सा नाइट्रोजन सोर्स है, N15 है, तो अल्काइल हाइड्राइड का मैंने एक्स हटा दिया और मैंने थैलीमाइड का N15 वाला नाइट्रोजन सोर्स का क्या कर दिया, NH2 मैंने जोड़ दिया। और क्या था डीएम का, डीएम का क्या था, और जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्या करना है, थैलेट सॉल्ट बनाना है। और थैलेट सॉल्ट का कौन सा बेस लेना है, लास्ट वाला बेस लेना है। लास्ट में क्या ON Na सोडियम का बेस है, तो सोडियम का सॉल्ट बना देना बचे हुए के अंदर, ठीक है। फिर एक और सवाल देख लेते हैं, इसका ना क्या दिया है, दोनों सवाल ये वाला क्या था, पहले NaOH दे दिया गया, एक अल्काइल हाइड्राइड दे दिया गया और अपने को KOH दे दिया गया। तो कुछ नहीं करना है, डीएम क्या था कि जो अल्काइल हाइड्राइड है उसका एक्स हटाना है और जो थैलीमाइड के पास जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो वाला अपने को NH2 लगाना है। यहाँ पर थैलीमाइड के पास N15 है तो N15 NH2 हो जाएगा, पर अगर N14 हो जाता तो N14 वाला NH2 मेरे पास लग जाता। और क्या था डीएम का, डीएम का क्या था, जो लास्ट बेस दिया जाएगा, लास्ट बेस मेरे पास ये, इसका मेरे को क्या बनाना है, थैलाइड सॉल्ट बनाना है, थैलाइड सॉल्ट बनाना है। तो पोटेशियम लास्ट बेस है तो पोटेशियम का मेरे पास क्या बन गया, थैलाइड सॉल्ट बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, मेरे को 1 डिग्री अमीन मेरे को मिल गया है। और ये मेरे पास कहता है SN2 रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो RX है, RX का मेरे पास X हट रहा है और मेरे पास क्या जुड़ रहा है, NH2 मेरे पास जुड़ रहा है, क्या था, X हट रहा है और NH2 मेरे पास क्या आ रहा है, जुड़ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है ही है। और SN2 क्या है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, ठीक है। ये मेरे पास क्या जो NH2 जो जुड़ेगा वो मेरे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, इसलिए मेरे पास क्या SN2 रिएक्शन है। तो इसका ओपी पॉइंट देख लेते हैं। ये SN2 रिएक्शन अभी अपने को पता चलेगा क्योंकि X हट रहा है और NH2 मेरे पास जुड़ रहा है। और ये SN2 रिएक्शन है तो जो SN2 नहीं देते वो ये वाला रिएक्शन भी नहीं देगा। और SN2 कौन नहीं देता, जब मेरे पास क्या रहेगा, जो हेलोजन रहेगा वो ये लोन पेयर में रहेगा तो वो SN2 अपने को नहीं देगा। इसलिए अराइल हैलाइड जो हो जाते हैं वो ये वाला गब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन अपने को नहीं देते। खाली किस लिए देते हैं, कौन देता है, खाली 1 डिग्री एलिफेटिक जो हैलाइड हो जाता है मेरे पास, ठीक है। अल्काइल हैलाइड अपने को खाली देते हैं, अराइल हैलाइड जो होते हैं अपने को नहीं देते, ठीक है। तो PHX जो हो जाएगा अपने को नहीं देगा, ये खाली अल्काइल हैलाइड ही देगा, अराइल हैलाइड अपने को नहीं देगा। कौन सा, SN2 रिएक्शन, मतलब ये वाला रिएक्शन। तो आप बोलोगे ये तो अराइल हैलाइड है ना, ये वाला जो PHCH2Cl ये अराइल हैलाइड है ना, नहीं, ये इसको अराइल हैलाइड नहीं बोलता, अराइल हैलाइड इसको बोलते हैं PHCl होता ना, तो वो नहीं था। क्यों, ये लोन पेयर में तो ये जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर NH2 आएगा ही नहीं, तो एक टाइप का SN2 ही रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो ये आसानी से चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में, तो जो अराइल हैलाइड होता है वो नहीं देता। लेकिन ऐसे वाले जो होते देखिए, बेंजाइल हैलाइड जो रहेगा इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड, तो बेंजाइल हैलाइड दे देगा, लेकिन अराइल हैलाइड क्या देगा, SN2 नहीं देगा। SN2 नहीं देगा तो ये वाला रिएक्शन भी अपने को नहीं देगा। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। क्या आता है मेरे पास, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इसके ना मेरे पास क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइड बनता है। मतलब इस चैप्टर के ना सब कुछ 1 डिग्री बन रहा था, स्टार्टिंग में भी अपन ने देखा जो भी बन रहा था 1 डिग्री बन रहा था, खाली इमीन के अंदर 2 डिग्री बन रहा था, ठीक है। और गब्रियल थैलेमाइड के अंदर भी 1 डिग्री अमीन ही बना, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या था 1 डिग्री, ठीक है, अमाइड से ही मेरे पास 1 डिग्री अमीन बनता है, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो घटेगा। क्या घटेगा, एक कार्बन मेरे पास यहाँ पर घट जाएगा। तो उसका रिएजेंट क्या होता है, मेरे पास Br2KOH हो जाता है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का जो मेरा रिएजेंट क्या हो जाता है, मेरे पास Br2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाता है, KOH हो जाता है। इसका अपन डीएम पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड अपने को क्या करना है, तो अपने को अमाइड दिया रहेगा, RCONH2 को क्या बोलते हैं, अमाइड बोल देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड O को क्या करना है, हटा देना है। तो अपने को हाथ रखना है, पेज फाड़ रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, पेज फाड़ रिएक्शन भी बोल देते हैं। कि अपने को क्या करना है, पेज के ऊपर हाथ रखना है और C डबल बॉन्ड O के ऊपर ऐसे उंगली रख के ऊपर ऐसे फट करके उड़ा देना C डबल बॉन्ड O को। वापस पेज फाड़ रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने C डबल बॉन्ड के ऊपर हाथ रखा और उंगली, और C डबल बॉन्ड के ऊपर मैंने हाथ रखा और उंगली से मैंने इसको ऐसे उड़ा दिया, ऊपर मैंने इसको क्या कर दिया, उड़ा दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RNH2 मेरे पास क्या जाएगा, बन जाएगा। तो इसका ओपी पॉइंट देख लेते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का, ठीक है। तो मेरा डीएम देख ले, डीएम के लिए कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड के ऊपर हाथ रखो और इसको ऐसे उड़ा दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। तो 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमीन बन गया। और डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कार्बन क्या होगा, कम हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। अब इसके इंटरमीडिएट देख लेते हैं। तो इंटरमीडिएट अपने को क्या करना रहेगा, याद रखना पड़ेगा, और ये पूछ लेगा एग्जाम में, पूछ लेगा कि 3 इंटरमीडिएट तो पूछ लेगा, ये तीनों दे देगा, एक कोई और दे देगा, ठीक है। एक CCl2 दे देगा, डाइक्लोरोकार्बन वाला जो रेमंड टेबल में बनता है, ठीक है। तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरमीडिएट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये नहीं होता, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल वो बना देता है। तो कौन कौन सा इंटरमीडिएट जाता है मेरे पास,
RCONHBr हो जाता है, रनको हो जाता है, रोकन हो जाता है। मैं इसे याद रखता हूँ, RCONHBr, रनको और रोकन, RCONHBr, रनको और रोकन। RCONHBr कोई बोलता है ब्रोमोमाइड बोल देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रोमोमाइड, ठीक है। और रंको, रंको को क्या बोलते हैं? अल्काइल आइसोसाइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइल आइसोसाइनेट। और RCON को क्या बोल देते हैं अपन? नाइट्रीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं अपन? नाइट्रीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसका अपन? नाइट्रीन बोल देते हैं। तो सबका नाम भी पता होना चाहिए सारे इंटरमीडिएट्स का। तो अगर ये तो अपन ने रिएक्शन देख लिया, तो अपन ने DM देख लिया, इसका बैलेंस रिएक्शन कैसे होता है? बैलेंस रिएक्शन भी अपने को जेई एडवांस के अंदर आ गया था कि बैलेंस रिएक्शन से खेलने बोलता कि अगर मैं बैलेंस रिएक्शन अपने को याद होना चाहिए कब? जब स्टाइकोमेट्री से खेलना कि अगर ये एक मोल इतना है तो वो कितना बन जाएगा, मोल कंसेप्ट जैसा यूज करने के लिए। तो बैलेंस रिएक्शन अपने को याद होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या गैब्रियल क्या है मेरे पास? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो पहले अमाइड होना चाहिए, एक ब्रोमीन होना चाहिए और एक मेरे पास क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास हट जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? RNH2 मेरे पास बन जाता है, ठीक है। RNH2 तो मेरे पास क्या होगा? बनेगा ही बनेगा। फिर मेरे पास KOH है, तो KH के साथ में क्या करेगा? ब्रोमीन के साथ में KBr बनाएगा, KBr बनाएगा, ठीक है। और K है, ये वाले कार्बन के साथ क्या बनाएगा? मेरे पास CO के साथ में क्या बनाएगा? K2CO3 बनाएगा मेरे पास, ठीक है। और बचा हुआ मेरे पास क्या कर लेगा? एक वाटर भी मेरे पास क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो अपने को पूरा रिएक्शन याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है मेरे पास? अमाइड है, तो इसमें से क्या होता है? पेज पार्ट रिएक्शन है, तो RNH2 बनेगा ही, KBr के साथ में KBr बनाएगा ही, KCO के साथ में K2CO3 बनाएगा ही, और OH है और यहाँ पर भी O है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? पानी तो बनेगा ही, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4। फिर बैलेंस करने अपने को आता है, जहाँ पर कम रहेगा वहाँ पर अपने को क्या करने का? बैलेंस कर देने का इक्वेशन को। तो पूरा रिएक्शन अपने को ये याद होना चाहिए एज इट इज, और विद बैलेंस रिएक्शन तो अपने को पूछ लेगा, ठीक है।